गर्वित का अपनी भाभी प्रेरणा के प्रति इतना लगाव उसकी पत्नी श्रद्धा के मन में शक पैदा कर रहा था। क्या वो शक महज इत्तेफाक था या बात कुछ और ही थी? प्रेरणा भाभी, कहाँ हो आप? गर्वित ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वो फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी, अली की शॉप खुली थी, अभी बिरयानी मिल गई। और फिर किचन से प्लेटें लेने चला गया। प्रेरणा रूम से बाहर आ गई। वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति विशाल अपने काम के सिलसिले में 1 सप्ताह से बाहर था, इसीलिए वो गर्वित की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना विशाल उसे जाने ही नहीं देता, गुस्सा करता। गर्वित ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट करवाया और ट्रेन में बिठाकर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा। तभी तो नौकरी पक्की हो गई, तो उसे बताकर प्रेरणा को कितनी खुशी हुई थी। विशाल से तो शेयर भी नहीं कर सकती थी। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए गर्वित, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती हूँ फट से कुछ। मालूम है 3-4 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होगे, बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रेरणा उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ गर्वित, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, पीनी है या नहीं? वो उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय गर्वित को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कहकर वो सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वहाँ मज़ा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। गर्वित कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ मुझे लग रहा है देवरानी का इंतज़ाम जल्दी करना पड़ेगा। प्रेरणा मुस्कुराई। इतने सारे फोटो देकर गई थी, कोई पसंद किए? छोड़िए भाभी वो सब, अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है ये बताइए? बस अगले हफ्ते, पर पहले ये सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही सब कुछ किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। गर्वित, मुझसे तो वे मानने से रहे, तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार। प्रेरणा हंसते हुए बोली, अरे मैं उन्हें समझा लूँगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ पता नहीं क्या सोच, क्या ईगो लेकर बैठे हैं, कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम आए। उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनका काम जब तक बनेगा, मैं थोड़ा तो सहयोग कर ही सकती हूँ। शुरू में कंपनी 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे वहीं। सो तो है, परवर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें। वहाँ पापा का छोटा ही सही पर एक प्लॉट भी है जिसे वे मेरे नाम कर गए हैं, बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से, घर की चिंता छोड़ दें। तुम भी उनके साथ ही लग जाओ, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ में जमकर काम करो, अपना काम सबसे बढ़िया। नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं, बेकार ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाएं। हाँ सही कह रही हैं आप, पहले क्यों नहीं आया ख्याल इस बात का? कहा था एक बार, मगर वही ईगो की बात है ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से। आते ही मत कहना, घर में रात 12 बजे पहुँचेंगे, सुबह का इंतज़ार कर लेना। गर्वित का उतावलापन देखकर प्रेरणा ने कहा, हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए। इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती ही है। डन कहते हुए प्रेरणा मुस्कुरा दी। जब से प्रेरणा ब्याह कर घर आई थी, गर्वित उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं। विशाल की माँ पहले ही चल बसी थी। प्रेरणा केवल 1 साल गर्वित से बड़ी थी और विशाल प्रेरणा से 8 साल बड़ा। उम्र का फासला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विशाल और भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले माँ ने अपने पति के मित्र की लड़की प्रेरणा से शादी करने को राजी कर लिया था। देख विशाल, अब बहुत जिम्मेदारी हो ली। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया, गर्वित को भी पढ़ा लिखा रहा है, अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी अब, वरना मेरा अम्मा
विशाल ने माँ को आगे नहीं बोलने दिया। तू हामी भर दे, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ राजवीर जी को। इस तरह प्रेरणा विशाल की दुल्हन बनकर घर आ गई थी। विशाल के धीर गंभीर व्यक्तित्व में प्रेरणा सहज नहीं रह पाती, जबकि उसके उलट गर्वित का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर विशाल के पास समय ही नहीं रहता, ना ही काम के अलावा उसका कहीं मन लगता। प्रेरणा मूवी देखना चाहती थी। गर्वित 3 टिकट ले आया। विशाल को ये सब बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम दोनों ही देख आओ। विशाल जानता था कि उसकी बोर कंपनी में वो भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा को अधिक साथ गर्वित का ही मिला। वो उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक थी। मूवी हो या टीवी के प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो साथ में देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ कराते। मजाक में कभी कभी प्रेरणा कहती थी, जरा सी चूक हो गई अम्मा जी से, बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी। गर्वित हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल ही न पाती। दोनों ने मिलकर विशाल को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ में करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं। बड़ा खाली खाली सा लगता है, आपका भी मन नहीं लगता है, इसीलिए बाहर रहते हो। चलते हैं भैया, गर्वित बोला। सभी कानपुर शिफ्ट हो गए। प्रेरणा अपनी नौकरी पर जाने लगी। 2-3 सालों में भाइयों की मेहनत रंग लाई। वहाँ वे नामी कार गैराज के मालिक बन गए। मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, फिर कार डेकोर का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा भाभी, आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो। बस अब आप काम छोड़ दो, बहुत हुआ, अब तो चाचा कहने वाली गुड़िया ला दो। एक दिन प्रेरणा को सोफे पर बैठाकर गर्वित बोला, क्यों नहीं गर्वित, पर पहले मेरी देवरानी का इंतज़ाम करो, फिर आराम ही आराम करूँगी। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी और पापा कहने वाला गुड्डा भी। कहकर प्रेरणा जोर से हंस पड़ी थी। सच, घर इतना बड़ा हो गया, पर रहने वाले वही 3। रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए और उत्सव भी मनने चाहिए। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी? रिश्ते के लिए आए। फोटो में श्रद्धा का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे, वो पसंद है ना? शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्रेरणा ने उसकी कमर में चिकोटी काटी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। प्रेरणा के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक, प्रेरणा ने बेटी को जन्म दिया और दूसरे, गर्वित से शादी के बाद श्रद्धा का घर में प्रवेश हुआ। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे श्रद्धा पैसों का हिसाब रखने लगी। प्रेरणा के प्रबंध में भी कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती। गर्वित का प्रेरणा से पूछ कर काम करना भी उसे न भाता और ना ही वो चाहती कि उसका गर्वित प्रेरणा के कहे पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर साथ टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके कलुषित मन को और कसैला बना देता। उसने गर्वित से कई बार कहने की कोशिश की, पर वो डपट देता कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी मेरी माँ समान है, बड़ी बहन भी है और दोस्त भी। गर्वित के सामने तो वो चुप हो जाती, पर प्रेरणा को रह रहकर ताने देने से बाज न आती। प्रेरणा का खून खौल उठता, पर कलह से बचने के उद्देश्य से उसने उसे कुछ न कहना ही उचित समझा। गर्वित से वो थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे श्रद्धा को बुरा न लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता। श्रद्धा को तब भी चैन नहीं आया। एक दिन उसने मौका पाकर विशाल के कान भरने चाहे। भैया आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का क्या मतलब? तब श्रद्धा ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर विशाल उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? गर्वित को वो अपना देवर नहीं छोटा भाई मानती है। गर्वित ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वो उसके साथ मिलकर घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो इसका ये मतलब है? इसी बीच प्रेरणा वहाँ आ गई। पूछा, क्या हुआ विशाल? विशाल को गुस्से में देखकर वो घबरा गई थी। गर्वित भी वहां आ पहुंचा। वो समझ रहा था जो कड़वाहट श्रद्धा ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी,
वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसी शादी नहीं चल सकती। तुम्हें भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहाँ जाओ, कह गर्वित ने वहाँ से खिसक रही श्रद्धा को पकड़ लिया। बीच बचाव करती प्रेरणा पास आ गई। ये क्या तरीका है गर्वित पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। गर्वित ने पकड़ ढीली की तो श्रद्धा एक ओर हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है। ये तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में मैं घुसी रहूं, ये भी ठीक नहीं। मैंने विशाल से पहले ही कहा था गर्वित, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्रेरणा बोली। हाँ, प्रेरणा ने मुझसे पहले ही कहा था, मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया। ये तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसने 2 बिजनेस भी गर्वित के नाम से अलग करवा दिए। कहकर विशाल अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया था। तुम अगले हफ्ते क्या आज ही ये सब अपने पास रखो। जाओ, तैयारी करो और खुश रहो। भैया भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। श्रद्धा पैरों में गिर पड़ी। गर्वित गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आँखों को पोंछ रहा था। प्रेरणा समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से गर्वित का दिल कितना आहत हो उठा है। बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो हैं, दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वो श्रद्धा को प्यार से गले लगाते हुए बोली, ये मीत मेरा पर मनमीत तुम्हारा ही है, कहकर मुस्कुरा उठी।